मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम मैंडी है जो कि एक खौफनाक जंगल में बेहोश पड़ी होती है। फिर उसे होश आता है और वो देखती है कि उसके गले में एक कैमरा होता है। जब वो इर्द गिर्द देखती है तो दरख्तों पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरेज उसकी निगरानी के लिए लगे होते हैं। वो बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके बाद एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें मैंडी और उसकी दो दोस्तें बाहर से वापस आ रही होती है और एक दूसरे का मजाक उड़ा रही होती है। इसमें से एक का नाम कैट और दूसरे का नाम क्लेरा होता है। थोड़ी देर के बाद मैंडी अपनी दोस्तों से कहती है कि तुम लोग जाओ, मैंने अभी किसी के साथ डेट पे जाना है। उसके बाद उसकी दो दोस्तें वहाँ से चली जाती हैं। के फ़ोन में एक जोकर इमोजी वाला मैसेज आता है और पीछे से कोई उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे अगवा कर लेता है। उसके बाद फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जिसमें मैंडी और उसी उसी जंगल में भटक रही होती है। देखती है कि बहुत सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर दरख्तों पर लगे होते हैं। मैंडी अपनी पोस्टर देखकर मज़ीद घबरा जाती है और बहुत डर जाती है और फिर अचानक से एक मर्द और एक औरत जिन्होंने जोकर का मास्क पहना होता है उसके सामने आते हैं और उसे बेहोश करके ले जाते हैं। उसके बाद रेड रूम दिखाया जाता है। रेड रूम आपको बताता चलूं कि ये एक किस्म का रूम होता है डार्क वेब पर जिसको कुछ हैकर लोग बनाते हैं और इसमें लोगों को अगवा करके लाया जाता है और फिर एक लिंक दिया जाता है जिसको दुनिया में लोग एक्सेस करते हैं और अगवा की हुई शख्स को इन लोगों के कहने पर उसे अजियत दी जाती है। कुछ सर पे लोग ऐसे अपनी खुशी के लिए करते हैं और हैकर्स को क्रिप्टो करेंसी पे करते हैं। मैंडी भी इस रेड रूम का शिकार हो जाती है और वो जालिम इस पर जुल्म करते हैं और इसके बाद इसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अगले दिन न्यूज़ चैनल्स पर इस मर्डर की न्यूज़ चल रही होती है। पुलिस को छोटे छोटे टुकड़े इस लड़की के बिखरे हुए मिलते हैं। पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है। इसके बाद मैंडी का भाई जिसका नाम ईथर होता है दिखाया जाता है जो कि एक पॉडकास्टर होता है। वो और उसका दोस्त एक पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। फिर अचानक ईथर को फोन आता है और मैंडी की खबर मिलती है और ईथर वहाँ से चला जाता है। फिर मैंडी का फ्यूनरल दिखाया जाता है जिसमें उसकी माँ और बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए होते हैं। ईथर की वहाँ मुलाकात मैंडी के दोस्तों से होती है। फिर ईथर मैंडी की दोस्त कैट से किसी फ्री टाइम मिलने का कहता है और वो उस पर राजी हो जाती है। ये कहने के बाद ईथर अपनी बहन के घर जाता है और वहाँ बिखरी हुई चीजें देखता है क्योंकि इससे पहले वहाँ पुलिस वाले तहकीकात के लिए गए हुए थे जिसकी वजह से सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं। ईथर को अपनी बहन की चीजें देखकर मजीद गम सजा हो जाता है। फिर उसकी माँ की उसको कॉल आती है। ईथर बताता है कि मैं अपनी सिस्टर के घर आया हुआ हूँ। ईथर दरअसल अपनी बहन की कत्ल की वजह और मकतूल की तलाश की कोशिश कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर के लिए वो बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट जाता है। इसके बाद किसी अनजान जगह से इसको कुछ तस्वीर मिलती है। वो देखता है तो वो उसकी बहन की होती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ईथर को शक हो जाता है कि इस घर में कोई और भी मौजूद है मगर उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर उसकी माँ सामान लेकर वहाँ आ जाती है। ईथर अपनी मदर से सामान लेकर वहाँ रख देता है। फिर वो दोनों मैंडी को याद करने लगते हैं। इसके बाद कैट जहाँ काम करती है दिखाया जाता है। कैट दरअसल एक ड्रेस डिजाइनिंग शॉप पे काम करती है। कैट अपना काम कर ही रही होती है कि उसकी बॉस आकर कहती है ये कितना बुरा ड्रेस तैयार किया है, इसे ठीक करना होगा। कैट कहती है मुझे शाम को कहीं जाना है मगर वो उसे छुट्टी नहीं देती। मजबूरन कैट को काम करना पड़ता है। इसके बाद कैट बाहर देखती है तो ईथर उससे मिलने आया हुआ होता है जो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन कैट कहती है मैं अभी बिजी हूँ, 2 घंटे बाद मिलते हैं। कैट अपने काम में बिजी हो जाती है। शाम को दोनों कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं और ईथर उसे सारी बात बताता है। इससे भी पूछता है ये असल माजरा क्या है। कैट उसे बताती है कि जब पुलिस ने हमसे पूछा मैंडी के बारे में तो मैंने सब कुछ सच नहीं बताया। ईथर उसे पूछता है कि ऐसी क्या बात थी। कैट उसे बताती है कि एक दफ़ा इंटरनेट पर एक लिंक आया था जिसकी वजह से हम रेड रूम पहुंच गए और हमारे कहने पर उसने एक आदमी को मार डाला। इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। ईथर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों ने उसे कत्ल नहीं किया। फिर ईथर वो तस्वीर कैट को दिखाने के लिए अपना मोबाइल ओपन करता है। फिर अचानक ईथर को एक मैसेज आता है जिसमें उन दोनों की कॉफ़ी शॉप की पिक्चर्स होती हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इसे देखकर। इसके बाद ईथर कैट को लेकर अपने दोस्त शैडो के घर चला जाता है क्योंकि वो एक हैकर होता है। ईथर अपने दोस्त को अपनी मदद करने के लिए कहता है। पहले वो नहीं मानता लेकिन बाद में ईथर उसको अपनी बहन के बारे में बताता है जिसकी वजह से शैडो मान जाता है और वो अपने काम में मसरूफ हो जाता है और ये दोनों वहाँ से निकल आते हैं। फिर कैट ईथर को कहती है कि मुझे घर की बजाय शॉप पर जाकर कुछ काम करना है, तो मुझे वहाँ छोड़ दो। ईथर उसे गाड़ी पर वहाँ छोड़ देता है और कहता है तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। मगर कैट कहती है तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, हम बाद में मिलते हैं। ये कहकर कैट अपने शॉप के अंदर चली जाती है और अपने काम में मसरूफ हो जाती है। मगर इसी दौरान उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो सीजर लेकर उस आवाज़ का पीछा करती है। जब बाहर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता।
और पीछे देखती है तो स्टैचू को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद फिर ये जाकर सिलाई मशीन पर काम करने शुरू कर देती है। कुछ देर बाद ईतर की उसे कॉल आती है। ईतर उससे पूछता है कि वहाँ सब ठीक है। कैट आगे से कहती है कि मैंने कुछ आवाज़ें सुनी है, अगर हम बात करते रहें तो मुझे अच्छा फील होगा। इस तरह कैट अपना काम और साथ साथ बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद बातें करते करते कैट की लाइट चली जाती है। कैट उसे कहती है कि शायद फ्यूज उड़ गया है, तुम मेरे साथ बातें करते रहो, मैं उसे दोबारा चालू करती हूँ। कैट मोबाइल हाथ में लिए लाइट चालू करने जाती है, मगर उसे फिर महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। ईतर उसे कहता है कि शायद मुझे वहाँ आना चाहिए। कैट कहती है यहाँ पर स्टैचू बहुत खौफनाक दिखती है। फिर अचानक कैट के पीछे से कोई गुजर कर जाता है। ईतर को शक हो जाता है। वो कैट से कहती है कि तुम्हारे पीछे अभी कोई गुजर कर गया है। कैट उसे कहती है कि तुम मुझे डरा रहे हो। ईतर उसे कहता है कि तुम्हें अभी के अभी वहाँ से बाहर निकलना हो। कैट को एक जोकर पुराना कैमरा पकड़ा नजर आता है। कैट वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वो देखता है मगर बाहर एक मास्क वाला आदमी हाथ में कुल्हाड़ा लिए खड़ा होता है। कैट वापस शॉप के अंदर भागना शुरू कर देती है, मगर अचानक एक और जोकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। जोकर जो लड़की होती है कैट का मोबाइल उठाती है और ईतर उसे कहता है उसे छूने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि कैट एक पिंजरे में बंद हुई होती है। जब उसे होश आता है तो मदद के लिए आवाजें देने लगती है। फिर एक और लड़की उसकी आवाज सुन लेती है और उसे कहती है तुम कौन हो। कैट उसे कहती है कि मदद करो मेरी। वो लड़की आगे से कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। कैट उसे कहती है कि मुझे इन्होंने किडनैप किया है, और वो लड़की भी आगे से कहती है कि मुझे भी इन्होंने किडनैप किया हुआ है। फिर कैट पूछती है कि ये कौन लोग है। वो कहती मुझे नहीं पता। तो उससे पूछती तुम्हारा नाम क्या है। मैं क्ले हूँ। कैट कहती है मेरी दोस्त तुम्हें भी इन लोगों ने पकड़ लिया है। मैं कैट हूँ। फिर दोनों रोने लगती है। फिर अचानक एक जोकर आता है और क्ले को इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद वो जोकर इंजेक्शन लेकर कैट के पास आता है और उसे भी इंजेक्शन लगा देता है। दूसरी तरफ ईतर पुलिस के पास मदद के लिए चला जाता है, मगर पुलिस वाला उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और पुलिस वाला उसे कहता है कि एक बार तुमने अपनी ब्लॉग में हमारे डिपार्टमेंट को बेइज्जत किया था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ईतर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। दोबारा दिखाया जाता है कि कैट एक पिंजरे में बंद है और एक जोकर आता है और उसके सामने टीवी रख देता है जिसमें डिस्टर्बिंग चीज दिखाई जाती है। इस बार एक लड़का होता है जिस पर वो लोग जुल्म करते और उसे काटते हुए दिखाया जाता है। कैट ये सब देखकर मजीद डर जाता। दूसरी तरफ ईतर अपने दोस्त शैडो के पास जाता है। शैडो उसको कहता है कि मुझे उनके बारे में बहुत सारी चीजें मिली हैं। ईतर उसके कंप्यूटर से पिक्चर खींचने लग जाता है। ईतर उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। शैडो उसे बताता है कि ये मुझे किसी ने लिंक भेजा था। ईतर उसे कहता है कि मैंडी और कैट को भी इसी तरह लिंक भेजा गया था और उन्हें पता है कि तुम कौन हो। शैडो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने प्रॉक्सी और वीपीएन को यूज किया, तो ऐसे कहना नामुमकिन है कि वो मुझे जानते हैं। फिर दोनों की नजर वेबकैम पर पड़ती है और शैडो को समझ लग जाती है कि वो मुझे जानते हैं। वो गुस्से में अपनी गन निकाल लेता है और कहता है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, आने दो जरा उनको। और ईथर को भी एक टूल निकाल कर दे देता है और कहता है शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। फिर ईथर उसे कहता है कि उनका पता लगाओ, क्योंकि हमारे पास कुछ दिन बचे हैं अगले शो तक। ये शो कुछ दिनों के बाद होता है जिसमें किसी न किसी को मारा जाता है। शैडो कहता है चलो मैं कोशिश करता हूँ। ईथर फिर पुलिस के पास चला जाता है और अपनी ब्लॉग की माफी मांगता है और पुलिस वाले को कहता है मेरी मदद करो। पुलिस वाला कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। ईथर कहता है मेरे पास कुछ फोटोज हैं। ये दिखाने के लिए वो अपना मोबाइल ओपन करता है, मगर वो सब फोटोज डिलीट हुई होती हैं क्योंकि उन हैकर्स ने उसका मोबाइल भी हैक किया होता है। ईथर पुलिस वाले को कहता है कि कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शैडो को दिखाया जाता है जहाँ वो आईपी ट्रेस करने में लगा होता है और उसे ईथर की कॉल आती है। ईथर उसे कहता है कि वो लोग सब जानते हैं, उन्होंने मेरा फोन भी हैक कर लिया है, इसलिए तुम अपना काम खत्म करो और वहाँ से निकलो जल्दी। फिर शैडो उसे कहता है मुझे आईपी एड्रेस मिल गया है। ईथर उसे कहता है कि उसे लिखो और वहाँ से फौरन निकल जाए। फिर उनकी कॉल कट हो जाती है। शैडो कंप्यूटर से आईपी एड्रेस देकर एक पेज पर नोट कर लेता है और उसे अपनी पैंट की जेब में रख देता है। इसी दौरान वो जोकर वहाँ पहुँच जाते हैं। शैडो जल्दी से अपना सामान पैक करता है, मगर वो लोग उसके दरवाजे तक पहुँच चुके होते हैं। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है तो एक जोकर उसका हाथ काट देता है और फिर वो दोनों जोकर उसके कमरे में आ जाते हैं और वो दोनों शैडो को मार डालते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ईथर वहाँ पहुँच जाता है और शैडो को देखकर रोने लगता है। फिर वो देखता है कि एक कॉपी का पेज फटा हुआ है। उसे शक हो जाता है कि शैडो ने ज़रूर एड्रेस नोट किया हो। फिर वो उसकी जेब चेक करता है और उसे वो पेज मिल जाता है जिस पर एड्रेस लिखा होता है। ईथर वहाँ से निकल जाता है और अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल कर फेंक देता है ताकि वो लोग उसे दोबारा ट्रेस ना कर सकें। और वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ कैट को उन लोगों ने अगवा कर रखा होता है। ईथर छुप कर देखता है कि एक आदमी जोकर का मास्क पहने हुए
किसी लाश को खींचकर एम्बुलेंस में डाल रहा होता है। लाश गाड़ी में डालकर वो वापस अंदर चला जाता है। फिर ईथर उस एम्बुलेंस के पास जाता है और फिर अंदर झांक कर देखता है। वैसे सीसीटीवी की वजह से उनको पता चल जाता है कि ईथर वहाँ आया हुआ है। एम्बुलेंस में एक लाश नहीं बल्कि एक जोकर होता है और वो उठकर उसके पीछे आ जाता है और वो दोनों जोकर उसको बेहोश कर देते हैं। और जब ईथर को होश आता है तो देखता है कि वो एक पिंजरे में कैद होता है और उसके सामने टीवी में दिखाया जाता है कि अगला नंबर क्ले का है और वो लोग उस पर जुल्म करने लगते हैं। ईथर शोर करने लगता है और उसे कहता है कि ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। कैट ईथर की आवाज़ सुन लेती है और कहती है कि उन्होंने आपको भी पकड़ लिया है। ईथर उसे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। फिर ईथर अपनी जेब से वो टूल निकालता जो उसे शैडो ने दिया होता है, जिससे वो ताला खोल देता है और केज से बाहर निकल आता है। इसके बाद वो कैट को भी वहाँ से निकाल लेता है और उसे कहता है चलो यहाँ से जल्दी निकलो, हमें चलते रहना होगा और ध्यान से चलना, वो हमें देख सकते हैं। ईथर वहाँ से एक बड़ा चाकू उठा लेता है। फिर कैट उसे कहती है कि क्लेरी अभी भी यहाँ है। ईथर उसे कहता है कि हम किसी को भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे। फिर वो एक रूम में देखते हैं, उसमें एक लड़की कंप्यूटर ऑपरेट कर रही होती है। ईथर कहता है कि ये कंट्रोल रूम है और अंदर कोई है, तुम यही रुको, मैं उसे देखता हूँ। वो अंदर जाता है मगर वो जोकर लड़की उस पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन पीछे से कैट आकर उसको चाकू मार देती है और उसे जख्मी कर देती है। फिर वो दोनों क्ले को बचाने चले जाते हैं मगर बहुत देर हो चुकी होती है, उन्होंने क्लेरी को मार दिया होता है। ये देखकर कैट रोने लगती है। इसी दौरान वो जोकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद ईथर उस जोकर को मार देता है और दूसरी जोकर लड़की वहाँ से भाग जाती है। ये दोनों उसको पीछे भागते हैं मगर वो गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक साल के बाद वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें ईथर लोगों को ऑटोग्राफ दे रहा होता है। फिर ये भी दिखाया जाता है कि ईथर और कैट एक साथ रहने लगते हैं। ईथर उसे कहता है कि मैं ये कूड़ा बाहर फेंकने जा रहा हूँ। कैट उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो और वो फिर बाहर चला जाता है। गैबेज को ठिकाना लगाने के बाद वो जब वापस आता है तो ज़मीन पर एक पोस्टर देखता है जिस पर उसकी फोटो और मिसिंग लिखा होता है। इसी दौरान उसे कोई बेहोश कर लेता है। होश आने पर वो खुद को गाड़ी में बांधा हुआ देखता है और उसके सामने बहुत सारे लोग जोकर वाला मास्क पहने खड़े होते हैं। ईथर ने एक किताब लिखी होती है जिसका नाम मर्डर शो होता है, जिसका जिक्र वो लोग कर रहे होते हैं। फिर ईथर की बोली लगती है। बहुत सारे लोग पैसों की बोली लगाते हैं मगर अचानक एक मांस वाली लड़की सबसे ज्यादा बोली लगाती है और वो जीत जाती है। इस तरह वो उसे खरीद लेती है। फिर एक और मास्क वाला आदमी दिखाया जाता है जो अपना मास्क चेहरे से हटा देता है। वो एक पुलिस डिटेक्टर होता है जो ईथर को बिल्कुल पसंद नहीं कर। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस जैसी मजीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।